फिर से हम लोग आए हैं और आज हम लोग देखेंगे कि सर्कुलेशन में जो हमारे कंपोनेंट्स थे, अगर आपको यहाँ बात करें ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड के कितने सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट हैं, तो आपका ब्लड था, आपका हार्ट था। ब्लड के बारे में हम लोग देखें कि उसमें क्या क्या है, और ब्लड वेसल्स में आपके आते हैं। तो ब्लड वेसल में आपका आर्टरीज, आपका कैपिलरी और आपके क्या आ गए, वेन्स आ गए। तो आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी क्या है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सब हो चुका है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हो आपको, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, आर्टरीज ब्लड वेसल्स है। क्या है, तो अगर कहें व्हाट इज आर्टरी या वेन्स, तो कह सकते हैं कि इट इज अ ब्लड वेसल, या कह सकते हैं सर्कुलेटरी कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू, हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ये ले जाने में हेल्प करता है आपके ब्लड को। ठीक है, दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है, मतलब ऑक्सीजन, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है ना ये सप्लाई करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। एक्सेप्ट है आपका पुल्मोनरी आर्टरीज, पुल्मोनरी आर्टरीज में आपका क्या होता है, इम्प्योर ब्लड। क्या होता है आपका, इम्प्योर ब्लड, या कह सकते हैं इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए, प्योर मतलब ऐसा नहीं कि उसमें दही और मक्खन है, और इम्प्योर मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कादो मिला हुआ है। प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर मतलब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा है। देयर स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। क्या कहते हैं, स्मॉलर ब्रांचेस को आर्ट्रियोल कर सकते हैं, और ब्रॉडेस्ट आर्टरीज को एओर्टा कहते हैं, एओर्टा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इतना डिटेल में नहीं जाना है, 11-12 में जाएंगे तब ना जाएंगे, समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ समझना है कि जो आर्टरीज है ना, आर्टरी में जो है आपके प्रेशराइज्ड ब्लड जो है ना आपका फ्लो करता है, मतलब प्रेशर में ब्लड जो है ना आपका फ्लो करता है। अब जब प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो थिकनेस है आपका, यहाँ पे ऊपर पर लिख देते हैं, या इसमें लिख सकते हैं हम लोग, वॉल इज मोर थिकर, या थिकर वॉल, प्रेशराइज्ड ब्लड है ना, तो थिक वॉल, मतलब जाहिर सी बात है, अगर प्रेशर में ब्लड फ्लो करेगा तो उस वॉल का थिकनेस होना चाहिए ना, उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, समझने के लिए, तो फट जाएगा। तो ये दो लाइन आप याद रखिएगा कि ब्लड में जो है प्रेशराइज्ड ब्लड होता है, प्रेशराइज है तो आपका क्या होगा, थिकर वॉल होगा। क्या होगा, थिकर वॉल होगा। तब अगर हम लोग बात करें वेन्स की, किसकी बात करते हैं, वेन्स की, तो दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, मतलब जितने ऑल ओवर बॉडी है या टिश्यू है, वहां से ये कहाँ लेके जा रहा है, हार्ट में लेके जा रहा है। दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, पूरे वेन्स में आपका इम्प्योर ब्लड, बस एक्सेप्ट, जस्ट उल्टा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, प्योर ब्लड हो जाएगा, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। देयर स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड वेन्यूल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, वेन्यूल्स। आधा स्मॉलर ब्रांच को वेन्यूल कर सकते हैं, और ब्रॉडेस्ट वेन्स को क्या कहते हैं, तो वेना कावा। आप देखेंगे वेना कावा, आगे जाएंगे तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा मतलब हार्ट के ऊपर जितना बॉडी पार्ट है, तो वो जो ब्लड कैरी कर रहा है उसको सुपीरियर वेना कावा, और हार्ट के नीचे जितने बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सब क्या है, इंफीरियर वेना कावा। तो स्मॉलर ब्रांच को हम लोग वेन्यूल्स बोल रहे हैं, तो ब्रॉडर ब्रांच को कहते हैं, ब्रॉडर वेन्स को क्या कहेंगे हम लोग, वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर तो पोजीशन बता रहा है, सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, हार्ट से ऊपर, और इन्फीरियर मतलब नीचे वाला। वेन्स आर ऑल्सो 3 लेयर्ड, बट ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली, क्या लिखा है, कुछ छूट गया है यहाँ पे, बट उनका मीडिया इज कंपेरेटिवली। ठीक है, इतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस ये लाइन समझ लीजिए। तब है आपका कैपिलरी। कैपिलरी का कुछ खास फंक्शन है नहीं, मतलब पढ़ने के लिए फंक्शन तो है ही, वो आर्टरी और वेन्स का क्या है, कनेक्शन है, कनेक्टिंग लिंक, जहाँ आर्टरी और वेन्स मिक्स करते हैं ना, वहाँ पे आपको क्या होता है, आपका कैपिलरी होता है। इन टिश्यू आर्ट्रियोल्स डिवाइडेड इनटू थिन वॉल एंड द सिंगल लेयर वेसल्स, दे आर कॉल्ड
कैपिलरी। इस तरह से कैपिलरी का जो है ना लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये होल्स होते हैं। और ऊपर से फिर एक और आपका जो है ना ये सिस्टम, ये हो गया आपका वेसल्स, इसमें कि आपका बॉडी जो है ना वो करके पास कर रहा है यहाँ से। और यहाँ भी जो है ना फ्लूइड होता है, इस कैपिलरी के थ्रू जो बाहर निकला ना फ्लूइड जो बाहर निकला, तो यही है आपका लिम्फ सिस्टम, ठीक है। और ये जो है ना आपका ब्लड, तो ये आर्टरीज, अगर इसको आप वेन कहेंगे तो इसको आर्टरी कहिए, और उन दोनों का जो जॉइंट है वो क्या है आपका कैपिलरी है। दे यूनाइट इनटू वेन्यूल्स, ठीक है। देखिए आर्ट्रियोल्स डिवाइडेड इनटू थिन, डिवाइड यहाँ से डिवाइड कर रहा है, दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ये ऐसे करके डिवाइड किया बहुत सारा थिन पार्ट में। और क्या कहते हैं, दे यूनाइट इनटू वेन्यूल्स, और ये सारे फिर कहाँ हो गए, मिल गए आकर, किसमें मिल गए, वेन्यूल्स में आके मिल गए। तो कैपिलरी है, कनेक्शन लिंक है आपका, इससे ज़्यादा आपको फंक्शन इसका पढ़ना नहीं है। तब आ जाइए हार्ट पे, और ये जो है ना आप समझिएगा कि हार्ट जो है ना फोर्थ चेम्बर। अब इसके समझने पढ़ने से पहले हम लोग बनाते हैं, ये हार्ट बना लीजिए आप, ठीक है, समझा देते हैं। उसके बाद जो है ना आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ कट कर दीजिए, और यहाँ कट कर दीजिए, और यहाँ कट कर दीजिए, चलिए, और यहाँ कट कर दीजिए, ठीक है। याद रहेगा, अलग कलर से कर दे रहे, ठीक है, पता नहीं कलरफुल बच्चे लोग को अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसे करके एक वाल्व है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये हो गया आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल्स, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। कहीं सर राइट इधर होगा लेफ्ट इधर, ऐसा करके नहीं भाई, अपने आप को समझिए कि आपका हार्ट है, तो आप सीधे मान लेते हैं ये बैग है, ये चैम्बर है, आपका हार्ट है, तो ऐसे करके रख दीजिए। तो लेफ्ट आपके लेफ्ट हैंड की साइड जो पोर्शन रहेगा वो क्या कहलाएगा, ऐसे करके 4 भाग में बांट दीजिए, 4 भाग में, तो इधर वाला पोर्शन लेफ्ट, तो वही है आपका ये लेफ्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब भी आपका वेंट्रिकल के अंदर जब भी ब्लड जाएगा तो कहाँ से जाएगा, आर्ट्रियम से जाएगा। समझ में आ रहा है, कहाँ से जाएगा आपका, आर्ट्रियम से जाएगा। वेंट्रिकल में ब्लड जब भी जाएगा आर्ट्रियम से जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब यहाँ भी वेंट्रिकल में जो ब्लड जाएगा वो कहाँ से जाएगा, आर्ट्रियम से। हार्ट से जो बाहर निकलेगा ब्लड वो हमेशा किसके थ्रू निकलेगा, तो आपका वेंट्रिकल के थ्रू निकलेगा। ये बाहर जो निकलेगा वो किसके थ्रू निकलेगा, वेंट्रिकल्स के थ्रू निकलेगा। और यहाँ पे आप बना दीजिए आपका बॉडी बना दीजिए, ठीक है। और ब्लड जो रिसीव होगा, हार्ट में जो ब्लड रिसीव होगा वो हमेशा कहाँ होगा, वेंट्रिकल आर्ट्रियम में रिसीव होगा, ठीक है। वो कहाँ हमेशा रिसीव होगा, आर्ट्रियम। समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब ब्लड अगर निकल रहा है तो वेंट्रिकल से निकलेगा हमेशा, हार्ट से वेंट्रिकल से निकलेगा। हार्ट से अगर बाहर जा रहा है ब्लड तो वेंट्रिकल के थ्रू बाहर जाएगा। हार्ट में अगर इंटर कर रहा है ब्लड तो इंटर किधर करेगा, आर्ट्रियम से इंटर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तब यहाँ पे आ जाइए, एक और फिगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बना लें, कलर चेंज कर दें। हम लोग के पास बहुत सारा कलर है, वैसे अलग बात है कि हम लोग 2 ही 3 ही यूज करते हैं। लंग्स, ठीक है, लंग्स हो गए। तो यहाँ जो ब्लड, देखिए लंग्स से जो ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। तो रिसीव कौन कर रहा है, आपका आर्ट्रियम। समझ में आ रहा है। लंग्स में जो ब्लड है वो जा रहा है, तो किसके थ्रू जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, ऐसे निकलते हैं, ऐसा। ये गड़बड़ कर दिए थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना। आज ये आपका ऐसे दिखा दीजिए, और हो गया, और क्या। तो मतलब
याद रखिएगा कि हार्ट के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो एट्रियम में रिसीव होगा, हार्ट से बाहर जा रहा है तो वेंट्रिकल से जा रहा है, और वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आ रहा है तो एट्रियम से आ रहा है। वो हमेशा कहाँ से आएगा आपका, एट्रियम से आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ब्लड जो है वो हमेशा कहाँ से आएगा आपका, एट्रियम से आएगा, यहाँ एट्रियम से आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है, हार्ट 4 चेम्बर, लेफ्ट राइट दिख गया। 2 अपर एट्रिया या यूरिकल्स, ऑरिकल्स भी, यूरिकल नहीं, ऑरिकल्स भी कह सकते हैं या एट्रियम भी करें, ऑरिकल या एट्रियम, और 2 लोअर वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स कह रहे हैं तो वेंट्रिकल्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल ऐसे भी कर सकते हैं। द वॉल कार्डियक मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द आर्ट्रिया। आर्ट्रिया से जो वॉल है ना वो ज़्यादा थिकर होता है, किसका, वेंट्रिकल्स का, ये याद रखिएगा। एट्रिया आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियम सेप्टम। सेप्टम ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये सेप्टम, ये सेप्टम से क्या है आपका, सेपरेट है। सेप्टम इन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल देयर इज अ थिक फाइबरस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम विथ एन ओपनिंग। ये जो ओपनिंग दिखा रहे हैं ना आप लोगों को, ये जो ओपनिंग दिखा रहे हैं हम, इसको हम लोग कहते हैं एवी नोड। क्या कहते हैं, एवी नोड, एट्रियम वेंट्रिकुलर वाल्व, सॉरी एवी नोड बोल रहे हैं, वाल्व बोलते हैं, एवी वाल्व, एट्रियम वेंट्रिकुलर वाल्व। हाँ याद रखिएगा, वाल्व 2 टाइप का, बाइकुस्पिड और ट्राइकुस्पिड। मतलब ये जो वाल्व है वो आपका ट्राइकुस्पिड और ये होता है बाइकुस्पिड। हाँ, अब कौन सा वाल्व है ना बाइकुस्पिड होगा, कौन सा ट्राइकुस्पिड होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है कि याद करने का शॉर्टकट तरीका, हम लोग 2 पहले बोलते हैं कि 3 पहले बोलते हैं, पहले ये बताइए। तो पहले 2 आता है, बाद में 3 आता है, तो पहले 2 और फिर 3। अब बोलने के लिए हम लोग लेफ्ट राइट बोलते हैं कि राइट लेफ्ट बोलते हैं। तो जब भी हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, तो जो पहले आया उसको पहले कर दीजिए और जो बाद में आया उसको बाद में कर दीजिए। मतलब लेफ्ट में बाइकुस्पिड, मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आपका वाल्व है वो क्या है, बाइकुस्पिड। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो वाल्व है, ये वाला वाल्व, ये क्या है आपका, ट्राइकुस्पिड। बस इतना ही है, यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अब आपको कुछ नहीं है। लिखा है ट्राइकुस्पिड वाल्व गार्ड ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, बाइकुस्पिड वाल्व्स गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ट्राइकुस्पिड बाइकुस्पिड वाल्व अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। हाँ, यहाँ पे ब्लड जो है 1 डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब अगर ब्लड यहाँ से नीचे आ गया तो अब वो बैकवर्ड नहीं जाएगा। ये वाल्व कौन ये इंश्योर करता है, तो एवी वाल्व यही करता है कि वो अब बैक नहीं जाने देगा। मतलब बैकवर्ड मूवमेंट हमारे बॉडी में है ही नहीं, इसलिए कहते हैं ना सर्कुलेटरी, मतलब क्लोज सिस्टम हमारा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक आगे बढ़ गया तो पीछे आने का कोई रास्ता नहीं। ठीक है, इस बिजनेस में तो आप आते तो अपनी मर्जी से है लेकिन जा नहीं सकते हैं, ये वाला समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये डायलॉग मार रहा होगा कि आ तो गए हो अब हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत सड़ा सा डायलॉग था। हाँ, कभी कभी डायलॉग को लोग मार लेते हैं, थक जाते हैं ना बोलते बोलते। चलिए, बाइकुस्पिड और ट्राइकुस्पिड ये समझ में आया। अब लिखा हुआ है 1 डायरेक्शन में जो है ना फ्लो करेगा, और जब भी फ्लो करेगा हमेशा एट्रियम से वेंट्रिकल। मतलब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से प्रेशर आया तो ये ब्लड कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और जब ये रिलैक्स करेगा तो ये सक्शन करेगा, सक करेगा। अब सक करेगा तो ये वाल्व तो क्लोज हो गया, जब क्लोज होगा तो फिर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। यही मैकेनिज्म है, इसी को 12th में भी पढ़ना है, सेम मैकेनिज्म। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को समझना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हार्ट ब्लड जो है ना यहाँ पंप हो गया, और रिलैक्स हुआ तो इधर से सक्शन आ गया। इतना ही है, इसी को डिटेल में पढ़ना है। राइट atrium हैज एन ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट atrium हैज द ओपनिंग ऑफ एओर्टा। बोले थे ना जो बड़ा आर्ट्रियम है उसको एओर्टा कहते हैं, एओर्टा। ठीक है, ये वाला है, ये वाला पल्मोनरी लिखा है यहाँ पे, देखिए। राइट वेंट्रिकल हैज एन ओपनिंग टू पल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर द ओपनिंग टू एओर्टा, पल्मोनरी
आर्टिकल्स, ठीक है। आर्ट्रियम पल्मोनरी, ये होता है, ये भी पल्मोनरी, ये एट्रियम और ये पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। दिख नहीं रहा हो, कुछ हौच-पौच हो गया है, स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग का क्या कहते हैं, हैंड राइटिंग ऐसा ही है, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना है, ठीक है। ये रहा आपका पूरा हार्ट का जो है ना आपका फंक्शनिंग, कि कैसे हार्ट से जो है ना ब्लड आपका आता है। याद रखने का बात यही है, ट्राइकोस्पिड बाइकोस्पिड, जो कि आपको शॉर्टकट बता दी है, 2-3 याद रखिएगा, 2-3 लेफ्ट राइट, 2-3 लेफ्ट राइट, 2 तो बाइकोस्पिड और 3 तो ट्राइकोस्पिड, ठीक है। ये है आपका सर्कुलेशन सिस्टम का, कोशिश की है यहाँ पे बतलाने का। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन इन, या कह सकते हैं कंडक्शन इन प्लांट, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम को ऑलमोस्ट 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर से हम लोग देख लेंगे ये करके, ठीक है। थैंक यू।